इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करना चाह रहे थे। वैसे फिजिक्स में पोटेंशियल के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके पास होगी। फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से कहते हैं कि किसी टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज कहा जाता है। टेस्ट चार्ज को अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाया जाए, उसमें जो वर्क होगा उसको कहेंगे हम लोग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का वो डिफिनेशन हुआ। वहाँ यहाँ हम लोग जो जिस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो पोटेंशियल थोड़ा सा अलग है। पोटेंशियल का वैसे लिटरल मीनिंग होता है फोर्स। पोटेंशियल का मतलब हुआ फोर्स। तो उस फोर्स को यहाँ हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए, साइंस का मतलब होता है लॉजिक। किसी भी चीज़ को समझना है तो हम अपने लॉजिक से समझेंगे, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि पोटेंशियल मीनिंग वही है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सारी बातें हम लोग करते हैं कि असल में ये जो सेल है उसमें करंट का फ्लो हुआ, ये पोटेंशियल आया कहाँ से था, हमको कंसेप्ट कहाँ से मिला कि ये पोटेंशियल भी होता होगा, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग पहले पिछले क्लास से ले लेते हैं। तो कहा था आपको, एक गैल्वेनिक सेल होता है। एक गैल्वेनिक सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, और इस पर बहुत सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा जाता है। और एक बड़ा ही कॉमन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोगों ने एज्यूम किया था, Zn++ एक सॉल्ट भी है, कॉपर++ एंड कॉपर। आपको याद होगा इस सिंबल की मदद से, ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा एक सेल का, इसकी मदद से हम बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो एनोड है वो जिंक है, एनोड जो है वो है Zn++ Zn। इसमें कैथोड कॉपर++ कॉपर है, और करंट का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर हो रहा है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और फ्लो ऑफ करेंट ये भी समझाया था, दिखाया था आपको कि वो हो रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये सारी बात हम लोग समझ चुके हैं। और एक और एरो लगा देता हूँ इधर के डायरेक्शन में, और कह रहा हूँ कि इधर से इधर करंट का फ्लो हो रहा है। इतनी सारी बात हम लोग जानते हैं, और इसकी मदद से हम लोग हाफ सेल भी लिख सकते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात कर सकते हैं। लेकिन हमको अभी उतनी बात करनी नहीं है। हमने आपको पहले वो सारी बात पहले समझा चुका हूँ पहले ही। अभी हम लोगों को ये समझना है कि असल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया कहाँ से। तो यहाँ देखिए, जब करंट का फ्लो हो रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, और फिजिक्स में आपने समझा हुआ है कि कभी भी करंट का फ्लो अगर होता है तो वहाँ एक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण ही करंट का फ्लो होगा, अदरवाइज करंट का फ्लो होगा ही नहीं। करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। इसका सीधा मतलब हुआ, साफ साफ इससे जाहिर होता है कि यहाँ जो कैथोड है, ये कैथोड, इसका पोटेंशियल हायर है और एनोड का पोटेंशियल लोअर है। तब ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो हुआ है। यही पोटेंशियल चूंकि इलेक्ट्रोड में है, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्पेशली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कोई नई बात नहीं है, ये पोटेंशियल है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोड में डेवलप हुआ है इसलिए इसका नाम हम लोगों ने रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये बात कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ करेंट takes place always under the pressure of 0 volt.
द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ये होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू द लोअर, यही बात होती है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है, ये हम लोग जानते हैं। ये फिजिक्स में वेल एस्टैब्लिश कंसेप्ट है कि करंट का फ्लो कभी भी होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। इतनी सारी बात हम लोग पहले से जानते हैं। अब हम लोगों को ये समझना है कि इसका यह मतलब, इससे अगर हम रिलेट करते हैं, इसका यह मतलब हुआ कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है, तो हम कह सकते हैं इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ कैथोड, potential of cathode is higher than that of anode। एनोड के पोटेंशियल से कैथोड का पोटेंशियल हायर है, इसका यह मतलब होगा। अब इस मतलब को हम थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन इतना मतलब हम लोगों को समझ में आया कि कैथोड का पोटेंशियल यहाँ एनोड के पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। अब ये पोटेंशियल है, ये क्योंकि इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक जुमला लिख सकते हैं, सिंस दिस पोटेंशियल arises due to arises in electrode, so it is electrode potential। हम लोग इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानेंगे, हम लोग इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब सवाल है, तो याद होगा कि इलेक्ट्रोड कहते किसको है। हम लोगों को इलेक्ट्रोड को जानना है और जान भी चुके हैं, पहले से जानते हैं इलेक्ट्रोड को। एक इलेक्ट्रोड जो है क्या है, सभी लोग जानते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है वो एक मेटल का रॉड है जो अपने ही आयन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भरा है और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट में N+ है तो इसमें एक रॉड डाल दिया, वो मेटल हुआ, M रॉड है, मेटल M रॉड है, तो हम इसको कहेंगे एक इलेक्ट्रोड, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ कि एक ऐसा मेटेलिक रॉड जो अपने ही आयन के कांटेक्ट में होता है, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोड। तो कोई भी इलेक्ट्रोड हो, दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोड, यहाँ हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, और उस सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है वो अपने आयन्स के कांटेक्ट में होता है। दूसरे सेल में जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो वहाँ हो सकता है कि एक मेटल हो, वो दूसरे आयन के कांटेक्ट में हो, अपने आयन के कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन वो आयन के कांटेक्ट में रहेंगे जरूर, भले ही अपने आयन के कांटेक्ट में हो या दूसरे आयन के कांटेक्ट में। तो यहाँ पर वो अपने ही आयन के कांटेक्ट में है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोड। जैसे अगर हम कुछ इलेक्ट्रोड की बात करें, जैसे हम आपको कहते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड, तो आप समझ गए होंगे कि जिंक का रॉड होगा जो अपने आयन के कांटेक्ट में होगा। वैसे ही हम कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड, तो आप समझ गए होंगे कि कॉपर का रॉड होगा जो अपने ही आयन के कांटेक्ट में होगा। वैसे ही अगर हम बात करते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड की, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड में भी होगा कि Ag+Ag। और आप समझ रहे होंगे कि यहाँ जो Ag+ है, ये दोनों तो आपको बच्चे से समझ रहा हूँ कि जिंक सल्फेट रहा होगा, ये कॉपर सल्फेट रहा होगा, यहाँ पर भी कोई भी कंपाउंड यहाँ हो सकता है। ये जो Ag+ है ये आया होगा
AgNO3 से। इसका मतलब कि हम बीकर में AgNO3 रखें और उसमें सिल्वर का रॉड डालें तो वो एक सिल्वर इलेक्ट्रोड हो गया। वैसे ही ये AgNO3 नहीं हो गए, ये AgCl भी हो सकता था, AgCl होता। इन सारे के सारे कंपाउंड्स में सिल्वर जो है वो प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन इलेक्ट्रोड की अगर आप बात करते हैं, जैसे आयरन इलेक्ट्रोड हुआ, ये भी इलेक्ट्रोड की तरह काम कर सकता है। तो आयरन इलेक्ट्रोड का मतलब वो आयरन 2+ आयरन या आयरन 3+, आयरन या आयरन 2+, सॉरी आयरन 3+, आयरन 2+, दोनों ही बातें हो सकती है। तो इन सारे केसेस में आप समझ गए होंगे, ये जो हुआ ये हमारा गैल्वेनिक सेल नहीं होगा, ये कंसंट्रेशन सेल हो जाएगा, ये बात की बात होगी। लेकिन ये दोनों गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे जिसमें मेटल रॉड जो है वो आयरन के सोल्यूशन में डूबा हुआ है, मेटल रॉड आयरन के सोल्यूशन में डूबा हुआ है। ये वैसा आयरन का सोल्यूशन है जिसमें आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये वैसा आयरन का सोल्यूशन है जिसमें आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये सारी बातें हैं। वैसे ही अगर हम कहते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल का मतलब हुआ मरकरी, Hg++ Hg, ये मरकरी इलेक्ट्रोड हुआ। Hg++ जो है वो आया होगा HgCl2 से, और इसमें थोड़ा सा KCl भी मिला हुआ रहता है, KCl भी मिला दिया जाता है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड है ये। तो ये कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं जिसके बारे में आपको बताया। इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ कि एक मेटल का रॉड है और उस मेटल रॉड को हमने उसके आयंस में डुबा दिया गया, मेटल का मेटल अपने मेटल का आयन के कॉन्टेक्ट में है। ये बस इतनी सी बात है, वो इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात कहाँ से आई, ये पोटेंशियल क्या कहलाता है, कहाँ से आता है, कैसे डेवलप होता है, इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा। तो उस पोटेंशियल को समझ लेना है कि ये पोटेंशियल आता कहाँ से है। और असल में किसी भी इलेक्ट्रोड में, दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रोड होगा सबके पास पोटेंशियल होगा, और उस पोटेंशियल का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये आता है पोटेंशियल। तो हम आपको वही ओरिजिन समझाना चाहते हैं। सपोज एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड है जिसमें मेटल N+ अपने रॉड के कांटेक्ट में है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो है आयंस है और ये मेटल रॉड है जिसके कांटेक्ट में है हमारा मेटालिक रॉड। इस आयन के कांटेक्ट में मतलब तो बीकर में भरे हुए हैं और ये ऊपर से रॉड डाला हुआ है। ये है एक इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड के बारे में हम बात करें, सपोज कीजिए कि वो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड, इसमें हम एक सोल्यूशन भरे हुए हैं, जिस सोल्यूशन में मेटल अपने N+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें एक रॉड डाला हुआ है। अब ध्यान से समझिए, ये है मेटालिक रॉड, इसमें मैंने एक मेटालिक रॉड डाला है, तो ये हो गया एक इलेक्ट्रोड। ये मेटल कौन सा है हम नहीं जानते हैं, ये मेटल कॉपर हो सकता है, ये मेटल हो सकता है कि जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो, कोई भी इलेक्ट्रोड होगा, हम नहीं जानते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड है। बस हम इतना जानते हैं कि ये मेटालिक रॉड अपने आयंस के कॉन्टेक्ट में है। तो देखिए कहता है कि अगर आपने ऐसा किया है, 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। इसमें 3 पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? तो पहली पॉसिबिलिटी है कि मेटल हैज टेंडेंसी, मेटल हैज टेंडेंसी टू lose electrons to the ions present in the solution। जैसा कि जिंक के केस में हुआ था
कि जब जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाए थे तो वहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ध्यान दीजिए कि रिएक्शन क्या होगा। ये भी रिएक्शन आप जानते हैं, हम एक बार दिखा देते हैं आपको। ये मेटालिक रॉड है। अब हम इसमें इसको ज़्यादा रंगेंगे नहीं ताकि गंदा हो जाएगा। तो ये मेटालिक रॉड जो है ये सॉलिड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Mn+ और +n इलेक्ट्रॉन देगा। मैंने शुरू में आपको समझाया था कि ये Mn+ जो है वो रह जाएगा सॉल्यूशन में, गोज टू सॉल्यूशन, और ये रह जाएगा रिसाइड एट द रॉड। ये मेटालिक रॉड पे रहता है, ये मेटालिक रॉड पे रहता है। तो देखो, तो मेटालिक रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, जिसके कारण मेटल पर एक निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव चार्ज डेवलप। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज और रॉड पर नेगेटिव चार्ज। इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हुआ। एंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म। तो जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन यहाँ हुआ तो इन दोनों लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन these two layers is known as पोटेंशियल। यही फोर्स जो है वो पोटेंशियल कहलाता है, इसको हम लोग पोटेंशियल। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया उसको हम कहेंगे पोटेंशियल। चूंकि यह इलेक्ट्रोड में डेवलप हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंस इट arises in the electrode, so it is the electrode potential। हम लोग इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ जो रिएक्शन हुआ है ये रिएक्शन आप समझ रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये ऑक्सीडेशन के कारण पोटेंशियल डेवलप हुआ। Here potential develops due to oxidation reaction। So this is known as ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस तरह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसका एक अलग नाम हम रख देते हैं और उसका नाम रख देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण डेवलप हुआ है इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यह जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ है यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा। तो ये पोटेंशियल हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि द आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन हैज tendency to gain electrons। पहली पॉसिबिलिटी तो थी कि मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की,
यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अब मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं है, मेटल आयन जो है सॉल्यूशन में उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है। तो क्या होगा कि इन दिस केस जो रिएक्शन होगा वो मेटल आयन जो भी सॉल्यूशन में है वो आके n इलेक्ट्रॉन लेके और मेटल सॉलिड में डिपोजिट हो। अब जरा समझिए कि अगर ऐसा होता है तो ये Mn प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? रॉड पर से लेगा, और उस रॉड पर इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे जगह से आएगा, किसी आउटर सोर्स से आएगा। तो सारे के सारे मेटल आयंस इन दिस केस ऑल द मेटल आयंस Mn plus are deposited at the metal rod to get electrons. इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए सारे के सारे आयंस मेटेलिक रॉड पे जमा हो जाएंगे। तो जरा समझिए कि अगर ये मेटेलिक रॉड पे जमा हो गए सारे के सारे आयन, तो सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा? अनायन। Anions are left behind in the solution। और जब अनायन सॉल्यूशन में बच गया फिर से एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हुआ। Again and electrical double layer is formed and hence electrode potential। अब उतना कहने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए कि इन दोनों इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हम उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब देखो ये जो रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन रिडक्शन हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि सिंस दिस पोटेंशियल arises due to reduction, so it is the reduction potential। इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हुई। किसी मेटल में, किसी इलेक्ट्रोड में हम तीन पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे, जिसमें से दो पॉसिबिलिटी आपको समझा दिया। एक पॉसिबिलिटी जिसमें मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा रॉड पे और जो भी कटायनिक स्पेसिस बनेंगे वो चले जाएंगे सॉल्यूशन। इस तरह से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा और इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम पोटेंशियल कहेंगे। क्योंकि यह पोटेंशियल इलेक्ट्रोड में डेवलप हुआ है इसलिए इसका नाम रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ है ऑक्सीडेशन के कारण, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वो है रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर हम तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो भी लिखेंगे नहीं, यहाँ आपको समझा देता हूँ कि तीसरी पॉसिबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ ये होगा कि neither the metal have tendency to lose electrons nor the metal ions have tendency to gain electrons. In that case, there is no formation of electrical double layer and there is no electrode potential. So that condition, that possibility is not considerable here. We consider only two possibilities that I have already discussed. तो ये बातें हुई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का हो गया। हमने समझ लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से आया और ये दो तरह का हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम एक बात लिख देना चाहते हैं कि किसी भी एक इलेक्ट्रोड के लिए, किसी भी एक मेटेलिक रॉड के लिए
for a given इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड अगर दिया हुआ है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू एकदम न्यूमेरिकली बराबर होगा रिडक्शन पोटेंशियल के, लेकिन उनका साइन अपोजिट होगा। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए उनका साइन अपोजिट होगा। जैसे मुझे कुछ डाटा याद है, फॉर जिंक इलेक्ट्रोड के लिए अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल कहें तो वो 0.76 वोल्ट होता है माइनस। तो अगर इसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिएगा तो प्लस 0.76 वोल्ट आएगा। लेकिन ये तो आएगा तो बात की बात है, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आई कि इतना कुछ समझने के बाद हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? जैसे फिजिक्स में कहते थे कि द टोटल वर्क डन व्हेन द यूनिट टेस्ट चार्ज इज कैरीड फ्रॉम द इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। यहाँ पर हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लेयर्स। और ये दो लेयर्स कब डेवलप हुए हैं? एक बार तो डेवलप हुआ इलेक्ट्रॉन देने के कारण और एक बार डेवलप हुआ इलेक्ट्रॉन लेने के कारण। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा पोटेंशियल उतना जल्दी डेवलप होगा, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा पोटेंशियल उतना जल्दी डेवलप होगा। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एक्चुअली द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स so that electrical double layer is formed। जितना जल्दी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा उतना ही जल्दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी defined as, आप कह सकते हैं it is the measure of tendency of an electrode to gain or lose electrons so that electrical double layer is formed। बस ये डेफिनेशन हुआ। एक मोटा तौर पे हम डेफिनेशन दे सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का मैंने आपको समझाया है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम इसके टर्म में इसको समझना चाहें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन हुआ इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इसका डेफिनेशन हुआ इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। दोनों बातें ये कह सकते हैं इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू lose electrons, and it is the measure of tendency to gain electrons। कहना ये चाहते हैं कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है।
और अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इसको दूसरे शब्द में समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम लोग समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसको घटाने की बात नहीं है, खूब अच्छे से समझेंगे इसका क्या मीनिंग होता है। तो लेकिन अभी दिमाग में कंसेप्ट ये बैठाना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, और इसमें दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, एक रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम इन दोनों को अच्छे से दिमाग में बैठा लें। कहीं कैसे ही कहीं बात आती है रिडक्शन पोटेंशियल की, तुरंत दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बाई एन इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है ज़्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल इसका मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़्यादा है। ये सारी की सारी बातें हम लोगों को समझनी होगी, याद रखनी होगी। अब जब हमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल, तब कुछ बातें और समझनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे कि अगर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड is measured at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना रखना है हमको? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कीपिंग concentration of solution 1 molar, then it is known as a standard electrode potential। उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मतलब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ वो किसी कंडीशन में मेजर किया, लेकिन हम अगर पार्टिकुलर कंडीशन को कंसीडर करें कि टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हम डुबा रहे हैं रॉड को, उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर, तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा। ठीक है, तो जैसे ही अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट, और अगर हम लिख देते हैं ई नॉट ऑफ Zn प्लस Zn, तो इसका मतलब हुआ जो वैल्यू हमको पता है 0.76 वोल्ट माइनस ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल है, छोड़िए इसकी बात हम नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं लिखते हैं। हम आपको ये बता दें, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ G, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिंक का एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कंसंट्रेशन है Zn प्लस का आप समझ रहे होंगे वो है 1 मोलर। इतना बात हमको समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होने का मतलब ये है। अब यहाँ एक कन्वेंशन है जो हमेशा याद रखना है, समझना है। कन्वेंशनली
यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कन्वेंशन है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इज considered as the standard electrode potential। हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे बुक्स में जो भी डाटा अवेलेबल है वो सारे के सारे डाटा रिडक्शन पोटेंशियल का है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डाटा नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो डाटा रिडक्शन पोटेंशियल का है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नहीं है। कन्वेंशन है कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं। अब कहिएगा कि सर ऐसा क्यों, ये कारण क्यों है रिडक्शन पोटेंशियल को मानेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्यों नहीं मानेंगे? तो उसका लॉजिक है, लॉजिक भी है, हम आपको समझा देते हैं। बिकॉज अगर कहिएगा तो मोटी मोटा लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि दुनिया का कोई एक ऐसा आदमी निकाल के दिखाइए जिसको पैसा लेने का मन न हो। सभी लोग चाहते हैं पैसा लेना, पैसा किसी को भी दीजिएगा ले लेगा, लेकिन पैसा देने की टेंडेंसी सबकी हो ये जरूरी नहीं है। बहुत लोगों की टेंडेंसी पैसा देने की नहीं होती है। ठीक वैसे ही एक एलिमेंट ऐसा है फ्लोरीन जो कभी इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करता है, तो उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे मालूम है? लेकिन ये हुआ एक लेमैन के लैंग्वेज में जवाब देना, ये बस आपको हम बनाने फुसलाने के लिए जवाब दें। लेकिन अगर हम उसको लॉजिकली समझें तो कहता है कि ऑल द डाटा already reported is in the terms of reduction potential। जितना भी डाटा बुक्स में, जर्नल में, जो भी रिसर्च पेपर में दिया गया, शुरू से ही ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही उसको लिखते हैं, डाटा भी उसी टर्म में अवेलेबल है। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानें। किसको? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब हो गया साफ साफ कि अब हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है, अब हमको केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल से मतलब है। हम रिडक्शन पोटेंशियल से ही मतलब रखेंगे। तो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू अगर दिया हुआ है Zn प्लस Zn बराबर -0.76 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल। वैसे ही अगर वैल्यू दिया हुआ E0 ऑफ कॉपर प्लस कॉपर बराबर 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब यह भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, यह भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। अब इन दोनों में ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? कॉपर का। इसका मतलब जिंक और कॉपर में जल्दी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कॉपर की होगी, मतलब कॉपर जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा जिंक के मुकाबले। हम इसको और भी क्लियर करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम आपको केवल ये समझाना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डाटा अवेलेबल है हमारे पास, वो डाटा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में अवेलेबल है, और हम लोग उसको रिडक्शन पोटेंशियल समझ के ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ लेंगे। तो अब बात जाहिर हो गई कि कोई भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे, आप समझ आए होंगे कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उनका एक हाफ सेल रिएक्शन होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड का मतलब
हाफ सेल हुआ। हाफ सेल मतलब एक एनोड और एक कैथोड दोनों मिलकर सेल बनाता है। तो एक इलेक्ट्रोड मतलब हाफ सेल, और उसमें होने वाला रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो हम ये बात लिखना चाहेंगे यहाँ, एन इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ हाफ सेल, और रिएक्शन को कहेंगे हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन फॉर एन इलेक्ट्रोड is always retain in the terms of reduction half reaction। उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन के टर्म में लिखें। जैसे अगर आपको दिया हुआ है जिंक इलेक्ट्रोड, तो अब इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, Zn++ एंड Zn हुआ। तो इसमें जो सेल रिएक्शन लिखेगा हाफ सेल रिएक्शन इसको कहिए, नॉट कंप्लीट सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन जो कहिएगा इसको, तो हाफ सेल रिएक्शन में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा Zn++ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉल्यूट, क्योंकि यही रिडक्शन है। अगर आप लिख देते हैं, अगर लिखते हैं आप इसके अलावे अगर आप लिखते हैं Zn सॉल्यूट, जो कि शुरू से करके रहे हैं हम लोग, Zn+++2 इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं लिखा जाएगा। कब? जब हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड को लिख रहे होंगे तब ये नहीं लिखा जाएगा, ये गलत हो गया। तो ये बात हमेशा ध्यान देना है कि रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जब कभी किसी इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखना होगा हाफ सेल रिएक्शन, तो वो रिडक्शन के टर्म में ही लिखा जाएगा। अब इससे थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का ज़्यादा होता है और एनोड का कम होता है। निश्चित रूप से कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जिसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं, उस गैल्वेनिक सेल में कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। इन गैल्वेनिक सेल आपको याद होगा, बार बार ये लिख रहे हैं तो याद होगा ही, Zn++ जो सॉलिड है, कॉपर ++ और ये, तो हम कहते हैं कि ये एनोड है और ये भी कहते हैं कि ये कैथोड है। एनोड और कैथोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आधार पर पता करते हैं। इसका पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर ++ कॉपर इज हायर देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn++ Zn। तभी ना कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है, कल कौन जानते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। आप जानते भी होंगे, फिजिक्स पढ़े हैं आप लोग। इसको हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको EMF कहा जाता है, और दूसरा
सेल पोटेंशियल भी इसको कहा जाता है। सेल पोटेंशियल जिसको हम लोग ई सेल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हुआ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज नॉट वर्किंग, जब सेल काम नहीं कर रहा, दैट इज नो फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो एकदम से नहीं हो रहा हो, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैथोड और एनोड के बीच का, वो कहलाएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यहाँ अगर सेल काम कर रहा है, इफ द सेल इज वर्किंग, अगर सेल काम कर रहा है, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज सेल पोटेंशियल। हम लोग इसको सेल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे कंसर्न की चीज़ नहीं है, हमारी कंसर्न की चीज़ है ये सेल पोटेंशियल। यहाँ कन्वेंशन है, बस कन्वेंशन हमको बताना है। कन्वेंशनली ये जो सेल पोटेंशियल होता है वो ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। हमेशा कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटाया जाएगा, क्योंकि कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप चाहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना, ई नॉट सेल निकालना, तो वो हो जाएगा ई नॉट ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। आपको याद होगा राइट हैंड इलेक्ट्रोड कहते हैं कैथोड को, क्योंकि वो साल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड कहते हैं एनोड को, क्योंकि वह साल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और ये कहलाता है सेल पोटेंशियल। ठीक है ना। तो गैल्वेनिक सेल में जो गैल्वेनिक सेल हम आपको बार बार दिखाते रहे हैं, गैल्वेनिक सेल, वो सेल कौन सा है, Zn प्लस प्लस साल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस प्लस कॉपर। इसमें अगर आप ई नॉट सेल निकालना चाहते हैं, इसका मतलब हुआ ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस प्लस कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ Zn प्लस प्लस Zn। तो इसका वैल्यू हमको पता है 0.34 वोल्ट, और कहाँ से पता होगा ये आपको समझाएंगे क्लास में, माइनस 0.76 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1.14। यही होता है गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट। एक गैल्वेनिक सेल आपको जो पोटेंशियल देता है वो 1.1 वोल्ट का होता है। और इस तरह से ये हमने आपको आज समझाया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग